बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? हमारा आज का जो लेक्चर है वो प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से है कि कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि जिनकी बुनियाद पर जो ह्यूमन राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं। और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप प्रिंसिपल्स की बात करें, उसके फीचर्स की बात करें, करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो वहाँ पर आपने स्टार्ट कहाँ से करना होता है कि आप बताएं कि ह्यूमन राइट्स है क्या। ह्यूमन राइट्स बेसिकली हम पहले दिन भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन ड्रा करें तो आर द राइट्स, ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स, ये कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि सिंपली बिकॉज वी एग्जिस्ट एज ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स विच आर अवेलेबल टू ऑल just because of their being a human। इसके लिए कोई रंग, नस्ल, ज़ुबान कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ये ऐसे राइट्स हैं जो किसी भी शख्स को मिल जाएंगे अगर वो सिर्फ क्या है, इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क का रिहायशी है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, किसी भी कौम कबीले का है, सब के लिए इक्वली और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ये जो राइट्स हैं ये आपके पास अवेलेबल होते हैं। अगर हम डिवाइड कर लें जनाब टाइप्स को, क्या करें, टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, और अगर मैं ये लफ्ज़ लिखने के बाद आप लोगों को कहूँ कि थोड़ा सा आप अपने जहन पर जोर देने के बाद मुझे टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स बता दें तो आप अपनी अपनी कहानियाँ सुनाएंगे। और अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं तो आप सब कहेंगे सर ये तो हमें आते हैं। कैसे? थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ाया मैंने आपको, कौन कौन सा आर्टिकल 3 से 21 तक मैंने किस किस चीज़ का जिक्र किया था, किस किस टाइप का, राइट का जिक्र नहीं किया था, किसका जिक्र किया था, टाइप का। फिर टाइप के अंदर क्या आ जाएंगे, राइट। मैंने 5 मेन टाइप्स बताई हैं आपको, 2 कैटेगरीज बताई हैं, और 2 कैटेगरीज के अंदर कितनी टाइप्स बताई थी, 5। कौन कौन सा अभी खुद बताते हैं। सबसे पहले कौन सा था, अब आगे आप चल पड़ेंगे। सबसे पहले कौन से राइट्स थे, दूसरे कौन से थे, पॉलिटिकल, तीसरी कैटेगरी कौन सी थी, उसके बाद सोशल, और उसके बाद अब एक चीज़ आप देख लें कि तकरीबन जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे मटेरियल क्या है उसके अंदर सेम, एक ही चीज़ के गिर्द हमने घूमते रहना, सिर्फ हमने ये देखना है कि हमने उसको आगे लेकर चलना किस तरह से है। तो अब वही सेम जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ को भी तो पूरा करना है, तो उस टाइप्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्सप्लेन। हमें ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि सिविल राइट्स में कौन से राइट्स आते हैं, पॉलिटिकल में कौन से आते हैं, इकोनॉमिक में कौन से आते हैं, सोशल में कौन से आते हैं, और कल्चरल में कौन से राइट्स। तो यहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो कहेंगे कि जो आपका लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ पीपल, कौन कौन से इसमें आते हैं, लाइफ, लिबर्टी, उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ पीपल, ये किस में आ रहे हैं, सारे के सारे कौन से राइट्स हैं, ये आपके सिविल राइट्स हैं। उसके बाद प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच, प्राइवेसी भी इसमें आया। उसके बाद क्या चीज़ इसमें आई, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो भी इसमें आ गया, और फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी किस में आ गया आपका, कौन से राइट्स हैं, ये सारे के सारे सिविल राइट्स हैं। और उसके बाद जनाब आपका जो रिलीजन, आप अपनी मर्ज़ी का रिलीजन और आर्बिट्रेरी अरेस्ट, इनके ख़िलाफ़ जितने भी आपके राइट्स हैं, जो आर्बिट्रेरी अरेस्ट कि आपको बिला वजह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आप अपनी मर्ज़ी का रिलीजन अडप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये सारे कौन से राइट्स हैं आपके, सिविल राइट्स। तो अब आपने ये पहली कैटेगरी याद कर लेनी है कि जब भी इसकी बात होगी तो आपने क्या करना है, ये सारे के सारे राइट्स। अब इसको पेपर के लिए क्या करना है, सिविल राइट्स, सिविल राइट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। और अगर आप एक ही पेज पर लिखना चाहें तो कितनी लाइनें बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा पेज हो गया। एक लाइन के साथ कितना पेज बन जाएगा आपका, पूरा पेज बन जाएगा, क्योंकि ये कौन से राइट्स हैं, सारे के सारे सिविल राइट्स। अच्छा, दूसरी कैटेगरी कौन सी है जी, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में कौन सा है जी, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन। एक्सप्रेशन आपका कौन सा राइट है, पॉलिटिकल। असेंबली कौन सा राइट है आपका, पॉलिटिकल। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कौन सा राइट है आपका। अब राइट वो ये सिर्फ हमने कैटेगराइज करके उसको समझा देना कि जनाब ये कैटेगरीज हैं, और इसकी अगली बात वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। और उसके बाद गवर्नमेंट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना,
पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट अफेयर्स, ये सारे आपके कौन से राइट हो गए जनाब? ये आपके हो गए पॉलिटिकल राइट। इकोनॉमिक राइट्स कौन कौन से हैं आपके? इकोनॉमिक राइट में जनाब जो मेन चीज़ आ जाएगी वो होगा सोशल, जो राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क। मेन चीज़ देखें, एक तो राइट टू वर्क लिख लें, फिर अच्छा राइट टू इक्वल पे तब है कि जब आप एक जैसा काम करें। अब अगर सेम कंपनी है, उसमें एक बंदा अमेरिका का और एक बंदा पाकिस्तान का, वो काम करे और एक जैसा काम करे, एक जैसी पोस्ट पे, तो दोनों की तनख्वाह भी क्या होनी चाहिए? ये नहीं होना चाहिए कि जनाब एक बंदा फ़लाँ मुल्क से तो कम तनख्वाह कर दें और फ़लाँ मुल्क से तो उसकी तनख्वाह को क्या कर दें? ज़्यादा कर दें। तो ये राइट टू वर्क, राइट टू पे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये आपका क्या है? ये कौन से राइट है आपके? इकोनॉमिक। सोशल राइट्स में कौन कौन से आ जाते हैं जनाब? सोशल राइट्स में आपके आ जाते हैं राइट टू मैरी, सेटअप अ फैमिली। सोशल में राइट टू मैरी आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया आपका? सेटअप अ फैमिली। और उसके बाद और कौन से ऐसे आपके राइट्स हैं? इसके अंदर फर्दर आपके जो एजुकेशन, वो भी किस में आएगा? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये कौन से राइट्स हैं आपके? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और उसके साथ आपका किस चीज़ का ख्याल हो? हेल्थ। ये कौन से राइट्स हो गए आपके? सोशल राइट्स हो गए। और कल्चरल राइट्स में आपके क्या हैं कि आपका जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाए, आपके स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। दीज आर द 5 ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये क्या है? 5 ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। अब हमने कहा जी ह्यूमन राइट क्या है, और ये उसके क्या बता दी हमने? टाइप्स बता दी। अब उसके बाद हम इसके अगर एग्जाम्पल भी देना चाहें तो हम अलग से ना दें तो भी ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दी? इसके एग्जाम्पल्स दे दी हैं। लेकिन हमारा सवाल क्या है? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड फीचर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अब अगर हम बात करें कि जनाब ये इसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं और इसके फीचर्स कौन से हैं, तो इसका जो सबसे पहले हम ये लिखने से पहले ये ज़रूर बताएंगे कि जो पेरेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है? UDHR। इसी में जिक्र कर दें कि जनाब जो ह्यूमन राइट्स हैं आर अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें हम जिक्र कर सकते हैं एक पैराग्राफ में ICCPR का और ICESCR का जिक्र कर सकते हैं। और अब असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो क्या है? वो क्या है? प्रिंसिपल्स ओब्लीग फीचर्स किसके? ऑफ HR, यानी कि HR क्या है? ह्यूमन राइट्स। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि ये इंटरडिपेंडेंट है और इनडिविजिबल है। इंटरडिपेंडेंट है और इनडिविजिबल है। मतलब ये नहीं हो सकता कि कहा जाए कि जी ऐसा करें, सिविल राइट हम तुम्हें दे देते हैं, इकोनॉमिकल राइट भी दे देते, पॉलिटिकल राइट नहीं देते। वो कहता ना, ये नहीं। ये पहली बात है कि इनडिविजिबल है, ये जब भी मिलने हैं आपको सारे क्या मिलने हैं? इकट्ठे। और ये इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपसे सिविल राइट ले लिए जाए तो मतलब आपसे पूरे ह्यूमन राइट्स ले लिए गए। तो ये क्या है? अगर इसकी स्टेटमेंट में पढ़ के बताऊं, ऑल ह्यूमन राइट्स in the universal declaration have equal standing, there is no hierarchy of human rights। हायरार्की नहीं है कि ये टॉप पे और ये क्या है, इसकी अहमियत कम है। वो कहता है द गारंटी ऑफ वन ह्यूमन राइट फैसिलिटेट द गारंटी ऑफ द अदर, लाइकवाइज द डेप्रिवेशन ऑफ वन ह्यूमन राइट ऑफन कॉजेज द वायलेशन ऑफ द अदर। अगर एक भी आपको ना दिया जाए तो उसका मतलब है कि आपको पूरे ह्यूमन राइट से क्या कर दिया गया? डिप्राइव। इसलिए हमने कहा कि ये सारे क्या है? इंटरडिपेंडेंट का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर क्या करें? डिपेंड। अगर एक को भी निकाल देंगे तो दूसरे कंप्लीट नहीं होंगे। आपको ये सारे के सारे मिलने हैं। और इनडिविजिबल क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जिसको डिवाइड ना किया जा सके। अब इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की, तो आपको कुछ राइट्स तो मिल रहे हैं। कौन कौन से राइट्स मिल रहे हैं आपको? आपको राइट टू लाइफ, लिबर्टी मिल रहा है, लेकिन आपके सर्टन पॉलिटिकल राइट्स क्या हो चुके हैं? ऑलमोस्ट सस्पेंड हो चुके हैं। कैसे सस्पेंड हो चुके हैं? क्या हमारे पास फ्रीडम ऑफ असेंबली है, एसोसिएशन है? इस वक्त अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो फ्रीडम ऑफ असेंबली और एसोसिएशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर वो दो नहीं है तो आपके ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिकली पाकिस्तान में क्या हो चुके हैं? इस वक्त सस्पेंड हो चुके हैं। ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, वरना ये ना हो कि हमारी क्लासेस भी क्या हो जाएं? सस्पेंड हो जाएं। क्योंकि हम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स
बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की तरह नहीं है, हम ओकाड़ा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं। इनएलियनेबल हैं, क्या है? इनएलियनेबल मतलब जिसको अलाइनेट ना किया जा सके। अलाइनेट करने का मतलब क्या है? एक से लेकर किसी दूसरे को दे देना। वो कहता है ये इनएलियनेबल है। इनअलाइनेबल किसी भी सूरत में ये राइट एक से लेकर किसी दूसरे शख्स को, ये क्योंकि देना ही क्यों है किसी दूसरे को, ये तो सबके लिए इक्वली क्या है, सबके लिए अवेलेबल हैं। तो लिहाजा, और उसके लिए आप एक पॉइंट लिख लें, क्योंकि ये सारे के सारे राइट क्या हैं, ये सारे के सारे राइट हैं यूनिवर्सल, और यूनिवर्सली अवेलेबल किसको हैं? ये अवेलेबल टू ऑल हैं। जब ये सब के सब अवेलेबल टू ऑल हैं तो फिर हम किस तरह के, हम एक शख्स से दूसरे को राइट दे ही नहीं सकते। तो इनएलियनेबल का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन राइट्स आर अनकंडीशनल एंड डू नॉट हैव टू बी बॉट, इनहेरिटेड आर अर्नड। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको ख़रीद के आ जाएं या कहीं से वो लेकर आ जाएं। ये आप इंसान पैदा हुए तो आपको मिल गए। इसके लिए आपको ना तो मेहनत की ज़रूरत है, ना ही आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपका इंसान होना ही इसके लिए क्या है? काफ़ी है। अगला इसमें है, ये इक्वल है और क्या है? इसका अगला प्रिंसिपल क्या है? ये सबके लिए क्या है? इक्वल। और ये क्या है? नॉन। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या आप लोगों में से किसी को इक्वल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का लफ्ज़ हमने कुछ देर पहले पढ़ा हो, आपको याद है? किस हवाले से पढ़ा था? किस आर्टिकल का हवाला दिया था? जो DH4 के 1 और 2 का। 1 में क्या था और 2 में क्या था? इसकी एक्सप्लेनेशन आप करते हो क्या लिखेंगे? एज़ पर आर्टिकल 1 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं, इनका बेसिक प्रिंसिपल है कि सब के सब लोगों को इक्वली अवेलेबल हैं। और दूसरा आर्टिकल 2 के मुताबिक ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन डिस्क। तो जो बात जहाँ पर याद है वो आप उसको क्या कर देंगे, इसमें एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या है? वो कहता है जी कि ये नॉट एब्सोल्यूट, एक उस पर पॉइंट लगा रहा है। वो कहता है ये इनहेरिट तो हैं। क्या है ये? क्या मतलब है? पैदाइशी हैं, लेकिन ये नॉट एब्सोल्यूट हैं। क्या है? क्या मतलब इसका? भी तो हमने कहा कि जनाब बस इंसान होना आपका इसके लिए क्या है? काफ़ी है। वो कहता है कोई शक नहीं है कि जनाब ये जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं, इनके हासिल करने के लिए आपके इंसान होना काफ़ी है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आपका राइट है, कौन से इधर से कोई राइट उठाएं जनाब? है ये राइट? राइट टू लाइफ है। अब अगर A B को कत्ल कर दे तो उसके बाद A को सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो अगर हम कहना ये एब्सोल्यूट है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप उसको सज़ा दे सकते ही नहीं। वो कहता नहीं यार, ये एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करते हैं। अगर कोई शख्स एथिकल प्रिंसिपल्स को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो फिर ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये लिए जा सकते हैं। स्टेटमेंट क्या बनेगी इसकी? ह्यूमन राइट्स आर नेवर एब्सोल्यूट, ईच राइट हैज़ इट्स लिमिटेशन विच आर इम्पेरेटिव टू द पब्लिक हेल्थ, ऑर्डर एंड मोरालिटी। ये सारे के सारे आपके पास रहेंगे अगर आप क्या करेंगे, आप मोरालिटी का ख्याल रखेंगे, आप पब्लिक हेल्थ का ख्याल रखेंगे। अगर आप कोई भी ऐसा काम करें कि जिससे किसी शख्स का ये राइट क्या हो जाए, इनफ्रिंज हो, तो फिर आपको ये राइट अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप किसी की जान लेंगे तो आपका राइट टू लाइफ क्या हो जाएगा? ख़त्म। अगर आप जुर्म करेंगे तो आपका राइट टू लिबर्टी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह एक्सप्रेशन, असम्बली, एसोसिएशन, अगर आप कहीं पर किसी भी मुल्क के अंदर आपको इन चीज़ों से रोका गया और आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये आपका राइट क्या हो जाएगा? ख़त्म। तो ये जो एब्सोल्यूट राइट्स, ये क्या है कि ये अगर मोरालिटी है तो ये राइट्स आपको मिलेंगे, और अगर मोरालिटी नहीं है तो ये सारे के सारे राइट्स क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या है जनाब, हमारा कौन सा टॉपिक पूरा हुआ कि इसके प्रिंसिपल्स और इसके फीचर्स। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? एक तो ये इंटरडिपेंडेंट और इंडिविजिबल हैं, ये इनएलियनेबल हैं, ये यूनिवर्सल हैं, इक्वली अवेलेबल टू ऑल हैं, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हैं, ये इनहेरिटेड हैं, और आखिर क्या है, ये क्या है? ये एब्सोल्यूट नहीं है। इनके ऊपर कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं। अगर अकॉर्डिंगली आप वर्क करेंगे तो ये अवेलेबल होंगे, और अगर आप अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करेंगे तो ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो टोटल ओवरऑल वैसे देखने को हमारे कितने इसके सवाल पूरे हो गए? 3। लेकिन जब आप पेपर देखेंगे तो हो सकता है कि 5 के 5 सवाल कहाँ से पूरे हो जाएंगे? यहीं से। तो उसके लिए भी क्या है कि सिंपल, अगर आपको आगे कुछ इसमें पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? UDH4 को थोड़ा सा और तफसील से पढ़ लेना है। एक सवाल वो बन जाएगा कि UDH4 का एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो बिल है उसके ऊपर सवाल आ जाएगा। उसको सिर्फ क्या कर देना, थोड़ा सा जहाँ पर हमने हेडिंग्स में लिखा है उसको आप क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो सवाल आपका पूरा हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं, आमतौर पर अगर कोई सवाल इसके बाद जो ज़रूरी है, जो लाजमी आना है, UDH4 और इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन दोनों में से कितने सवाल आना है?
दोनों में से एक कन्फर्म आना है। तो ये जो 3 सवाल है ये पूरे होकर और एक वो होके कितने हो जाएंगे 4। कल 2 सवाल और करके आपके क्या कर देंगे पेपर के हवाले से जो सवाल है वो पूरे कर देंगे इंशाल्लाह।